हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली है सीए फाउंडेशन के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सितंबर 2025 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस समय ये सोच रहे हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा और सारे कैटेगराइजेशन डिस्कस करूँगा। किस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो आपको अब क्या करना चाहिए, अपना पूरा ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ाऊँ इससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि देखो, अब सितंबर का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। सबसे पहली चीज़ मेरा ये मानना है कि दो ही बातें हो सकती हैं। पहले वो बच्चे जिन्हें खुद से पता होगा कि मैंने क्या गलती करी है, या तो मैंने खुद से उतने लेवल की पढ़ाई नहीं करी, या फिर मेरे अंदर ये सब्जेक्ट में कमी रह गई, या फिर मैंने प्रैक्टिस की कमी थी। एक वो स्टूडेंट होगा। और दूसरी कैटेगरी वो जो शायद कोई और ब्लेम गेम करेगा कि मेरी कोचिंग बेकार थी, मेरे ये सर्कमस्टांस ख़राब थे, टीचर ने नहीं पढ़ाया, फलाना ढिमकाना। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि ये रिफ्लेक्शन टाइम है। जो हो गया वो हो गया। अब उसके बारे में जितना आप सोचोगे, जितना परेशान होगे, उससे समय ही नष्ट होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, अभी मैं अनसक्सेसफुल रहा हूँ, अब मेरा अगला जो टारगेट है मुझे उसकी तरफ काम करना है। और काम कैसे करना है, जो भी कमियां इस बार रहीं बस उन्हें एलिमिनेट करना है, वो इस बार अगली बार मुझे नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये अपना स्टार्टिंग स्टेपिंग स्टोन है। तो दिमाग से बिल्कुल प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस सब दूर कर दो। जो हो गया वो हो गया। आपको बल्कि मैं एक अच्छी बात ये बताता हूँ सोचने के नज़रिए से कि सोचो, आप अकेले नहीं हो। 86% बच्चे पास नहीं हुए, तो इट मीन्स मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, मेजॉरिटी छोड़ो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के लिए भी 75% वोटिंग चाहिए। यहाँ तो 86% बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में हैं जो पास नहीं हो पाए। तो आप पहली बात अकेले नहीं हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लियर नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का टफ रिजल्ट भी रहा, पासिंग परसेंटेज कम रही, तो उसमें ऑब्वियसली उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा, आपको भी भुगतना पड़ा। लेकिन अब हमें आगे का सोचना है, ना कि पीछे का सोचना है। राइट। तो चैप्टर पीछे का क्लोज करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले एनालिसिस पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, मैं क्या करूं। देखो, सबसे पहली चीज़, दूसरों से कंपेयर आप नहीं कर सकते, आपकी अपनी कहानी है ना। सबसे बड़ा ये जो 3 बार एग्जामिनेशन की साइकिल हो गई, उसका ड्रॉबैक बच्चे पर क्या पड़ता है, एक फोमो क्रिएट हो जाता है। अब जिसका अभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ उसको अभी से फोमो होना शुरू हो जाएगा कि यार मेरे सारे दोस्त या बाकी लोग अब जनवरी में दे रहे हैं, मैं भी जनवरी में देता हूँ। तो सुनो मेरी बात, आपको अपना प्लान खुद बनाना है। पहले अपना अटेम्प्ट खुद दिमाग में सेट करना है कि मेरे को कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन में, और उस प्रिपरेशन को करने के लिए मुझे कितना समय चाहिए, मैं वो अटेम्प्ट दूंगा। दोस्तों के और इधर उधर के चक्कर में आप मत पड़ो। तो सबसे पहली चीज़ देखो, मैंने एक बेसिक क्राइटेरिया बना दिया ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सको। अगर आप पहली कैटेगरी में हो, अगर आपके 120 से कम नंबर हैं ओवरऑल, या आपके सारे ही सब्जेक्ट्स में 40 से कम नंबर है ना, आप इस तरह के स्टूडेंट अगर हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट आंसर है, नो सेकंड थॉट, गो फॉर मे अटेम्प्ट, मई 2026। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए। आप टाइम लेकर अच्छे से तैयारी करोगे तब आपके चांसेस रहेंगे क्लियर करने के। सिर्फ एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम फॉर्म भर के देने के लिए टाइम पास कर लिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रिपेयर करो अच्छे से। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब मई 26 की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। देखो, अगर हमारे साथ बैच के अंदर पढ़ाई करनी है तो मई 26 का हमारा स्मार्ट क्लासरूम बैच अवेलेबल है, जिसकी खासियत ये है कि उसमें जिस दिन आप एनरोल करते हो वहीं से आपका डे 1 स्टार्ट होता है। पूरा एक प्लानर का शेड्यूल आपको दिया जाता है जिसमें हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। साथ ही साथ उसमें लाइव गाइडेंस सेशंस अलग रहते हैं, टेस्ट सीरीज़ रहती हैं, हमारी सारी बुक्स आपके घर आती हैं, नोट्स, सब कुछ आपको मिलता है, प्रॉपर बैच असिस्टेंट्स के साथ मिलता है। तो अगर वो ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करना है या वो सही लगता है तो वो आपकी चॉइस है। बट तैयारी करो मे अटेम्प्ट के लिए। पहली कैटेगरी कट। सेकेंड कैटेगरी, अब आपके मार्क्स ओवरऑल लेट से 150 तक आए हैं, या आप एक सब्जेक्ट में तो ठीक है पास हो गए हो, या 40 से ज़्यादा आ गए हैं, ठीक ठाक नंबर आ गए हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट में आप फेल कर गए हो, तो भी आप सेकेंड कैटेगरी में ही आते हो। तो आपको भी पहला स्ट्रेट सजेशन तो यही होगा कि आप मई 2026 का प्लान करो।
लेकिन आपके मन में हो सकता है एक बार को कि नहीं मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा तो मैं इस बार कर सकता हूँ क्लियर। तो आप जनवरी 2026 का अटेम्प्ट भी अपने दिमाग में लेकर चल सकते हो, लेकिन स्टार लगा देता हूँ, वो डिसीजन लेने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे डेली विदाउट फेल 10 से 12 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है। अब उस 10 से 12 घंटे को डिवाइड कैसे कर सकते हो? जो सब्जेक्ट में आप पास हो गए उसको 2 घंटे दो, लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट्स को कम से कम 3 घंटे दो डेली बेसिस पर। तब आपकी तैयारी जनवरी तक हो पाएगी, जिसमें आगे बताऊंगा भी अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स में स्पेशली कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, लेकिन ये आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया रहेगा। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी सबसे मैं कह सकता हूँ एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर बहुत बड़ा डायलमा है। अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में हो, थर्ड कैटेगरी, आप 2 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हैं, इररिस्पेक्टिव वो 2 कौन से, कोई भी 2, अकाउंट्स या मैथ्स में कम है, लॉ या इको में कम है, लॉ या अकाउंट्स में कम है, लॉ या मैथ्स में कम है, किसी में भी 2 में आप फेल हो, या आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं 150 से 185 के आसपास। अब इसमें होगा ये कि आपको लगेगा कि मैं कर भी सकता हूँ क्लियर और मैं अपने आप कर लूँगा क्लियर, लेकिन आप, क्योंकि अब आप मे अटेम्प्ट भी नहीं दोगे, ऑब्वियसली आपके मार्क्स तो थोड़े से कम हैं, अब आपको तो जनवरी का ही एग्ज़ाम देना है। अब जनवरी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको अगले 60 डेज़ बस अच्छे असिस्टेंस की ज़रूरत है, अच्छे मेंटरशिप के साथ काम करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो आपके लूप होल्स रहे जिन 2 सब्जेक्ट्स पे, उन पे ज़्यादा मेहनत करने की काम है और प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी टोटलिटी में, ताकि आपके मार्क्स जो अभी 160 170s में है वो 220 या 230 के टारगेट तक पहुँचे, तो एटलीस्ट आप 200 क्लियर कर पाओगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है कि आपको एग्ज़ाम तो जनवरी में ही देना है, लेकिन उसके लिए अगले 60 दिन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान होने चाहिए। अब इन थर्ड कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं आगे भी बताऊंगा। अगर आप मेरे साथ तैयारी देखो करना चाहते हो, आपको लगता है कि सर हम आपके साथ तैयारी करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन मैं इस बार लेकर आया हूँ। पहली बार मैंने इस तरह का एक बैच निकाला है अपना, जो आपको आगे बताऊंगा, जिसमें सारी मैं लाइव आपको अकाउंट्स की इन डेप्थ तैयारी करवा रहा हूँ, वो भी 60 दिनों के अंदर। अब लेकिन फोर्थ कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, जो बिल्कुल एंड ऑफ द एंड में कह सकते हैं बच्चे कि किसी एक सब्जेक्ट में 40 नहीं आने की वजह से आप या तो रह गए, या फिर आपका एग्रीगेट ही बस 200 से जस्ट थोड़ा सा नीचे है, लेट्स से 195, 190, 189 ऐसा कुछ। तो आपको तो मैं सिंपल सी बात है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से आपको कोई बैच लेने की भी ज़रूरत नहीं है ना। आपके लिए हमारे YouTube पर जो अवेलेबल है कोर्स कंटेंट, वो मोर देन सफिशिएंट है। तूफान सीरीज़ अवेलेबल है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है तो BBB सीरीज़ भी चल रही है। और इसके अलावा आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में रह गए तो आपको तो सिर्फ उस सब्जेक्ट को डेली 3 से 4 घंटे देने हैं, बाकी सब्जेक्ट आपने क्लियर कर रखे हैं, दैट मीन्स आप उसमें ठीक हो, अच्छे हो। उनको अगर आप डेली 1-1 घंटा भी दोगे, सिर्फ रिवीजन या सिर्फ प्रैक्टिस, तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको तो मैं लिख सकता हूँ जस्ट अ पुश। आपको बस हल्का सा पुश करना है अपने आप को और आप 200 का आंकड़ा पार कर लोगे। तो ये डिसीजन मेकिंग चार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हर बच्चे के लिए, ताकि जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है तो ये मैंने अपना ओपिनियन यहाँ वीडियो में क्लियर कर दिया। अपने मार्क्स के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अच्छा, जो कैटेगरी 2 और 3 के स्टूडेंट्स हैं, जिनको या तो अब सोच ही लिया कि जनवरी में हमें एग्ज़ाम देना ही है, जनवरी 2026 में, तो देखो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे हो, मैंने कई स्टूडेंट्स की रील डाली, उसमें यही बताया कि कैसे उन्होंने 90 मार्क्स सिक्योर करे, कैसे उन्होंने 85 मार्क्स सिक्योर करे। अकाउंट्स में 4 मेन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है, कोई भी चैप्टर उठाओ तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो कि इसमें क्या है। अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 ICI मॉड्यूल से कर सकते हो या फिर मेरे लेक्चर से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से पढ़ाई अगर करी, एंड सॉरी टू से खाली 1 शॉट वीडियोस देखकर अगर आपने सोच लिया कि अकाउंट्स में कर लूँगा, तो भाई ICI छोड़ेगा नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना अकाउंट्स में बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्सेप्ट के बाद नंबर 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। वीडियो में मुझे देखना कि सर तो कर रहे हैं, हमने देख के कर लिया, या किसी और को वीडियो में देख लिया कि ठीक है सर ने लिख लिया, मैं क्यों लिखूं।
तो फिर भाई साहब अकाउंट्स नहीं हो पाएगी। आपको हाथ से लिखना है, डेली लिखना है, कसम खाओ 2 घंटे अकाउंट्स, बस बात ही ख़त्म। और फिर जब इस तरह से अगले 50-60 दिन काम करोगे तो MTP सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अकाउंट्स के पूरे 3-3 घंटे के 100 नंबर के 2 से 3 MTPs, तब जाके आप अकाउंट्स में अपने आप को एक अच्छी स्टेज पर खड़ा पाओगे। सेम गोज़ फॉर इकोनॉमिक्स। 3 काम करने, कोई भी चैप्टर उठाओ, सबसे पहले आखिर उस चैप्टर में है क्या, समझना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि बस तोते की तरह रटना शुरू कर दिया, आखिर चैप्टर क्या रहा है, डिमांड क्या होता है भैया, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सब क्या फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। लेकिन हाँ, सेकंड चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स आपको क्लास में लिखवाते हैं, या आप अगर अपने नोट्स बना रहे हो या ICAI के मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, तो रीडिंग्स जितनी ज़्यादा लो उतना अच्छा। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। इकोनॉमिक्स में एक ही मंत्र है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आपको सॉल्व भी नहीं करना ज़्यादा, तो देख के आंसर निकल जाएगा। और उसमें हम अपने बच्चों को स्कैनर बुक भेजते हैं, बहुत सही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज। अगर वो आपके पास है या करना चाहते हो तो उससे आप अपनी पूरी तैयारी लास्ट में हर चैप्टर के बाद कर सकते हो। अभी मैंने रिसेंट इंटरव्यू भी डाला था हमारे स्टूडेंट का, पार्थ का, उसने भी यही बात बोली कि इकोनॉमिक्स में मैंने यही करा। तो सिंपल है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। अच्छा, अब देखो बहुत ही स्पेशल चीज़ है आपके लिए, मैं 6,999 रुपये में मेरा एक नया बैच है अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का बेसिकली, जिसमें हम टेक्निकली इकोनॉमिक्स बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने अपने लेक्चर्स विद नोट्स एंड बुक्स की डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगी, वो आपको दे रखा है ताकि आप कभी भी अपने हिसाब से पढ़ो। लेकिन अकाउंट्स क्योंकि एक बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है और जिसमें डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए उसमें मैंने इस बार बिल्कुल लाइव रखा है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है मेरा, आप मेरे इसी चैनल पर आप देख सकते हो, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जिसमें मैंने सबसे पहले कंपनी अकाउंट से पढ़ाना स्टार्ट करा है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट की जड़ में घुस के पढ़ाया है। आप चेक करना, टोटल उसमें आपको 8 वीडियोज़ नज़र आएंगे, 8। अब तक हम उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, कंपनी अकाउंट्स की बेसिक थ्योरी, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ चुके हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ चुके हैं और बोनस शेयर्स एंड राइट्स इशू पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही 12 तारीख से हम बैच स्टार्ट करेंगे तो 12 तारीख से हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे और रिडम्पशन ऑफ उसके बाद डिबेंचर पढ़ेंगे, फिर उस तरह से पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पूरा का पूरा मॉडल तैयार है अगले 60 दिनों का। तो ये बैच उनके लिए है जो थोड़ा सा करना चाहते हैं साथ में, जिनको लगता है कि ठीक है सर हम आपके साथ पढ़ेंगे 2 महीना, ताकि हम भी टेंशन फ्री, डिस्ट्रैक्शन फ्री, बैचमेट्स के साथ आराम से पढ़ो, सब कुछ सारी बातें रहेंगी, ठीक है ना। उसका लिंक मैं कोर्स का नीचे आपको अटैच कर दूंगा। एंड सेम गोज फॉर वो कैटेगरी के स्टूडेंट जिनको लॉ या मैथ्स की भी तैयारी करनी है। अब देखो, कुछ बच्चे कई बार क्या गड़बड़ कर देते हैं कि एक ही सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन पता चला तीसरे या चौथे सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 40 नहीं आ पाए, तो भी तो आप रह गए। तो देखो, आपको ये रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है मन में खुद कि मुझे पूरी तैयारी करनी है, यस या नो। और अगर यस, तो हमारा जो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है पूरी तरह से लाइव है, ये बहुत ही अच्छा प्यारा बैच है। आप इसको 12 तारीख से पहले अगर एनरोल करते हो तो हमारी बुक्स हमें जो इशू करनी है वो आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। और इसकी सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई, हमारा शेड्यूल भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है, जिसमें देखो मैं आपको अगर बता देता हूँ, सुबह मैथ्स की क्लास होगी 2.5 घंटे की, उसके बाद छोटा सा ब्रेक होगा, फिर अकाउंट्स की क्लास होगी 2 घंटे की, उसके बाद छोटा सा लंच ब्रेक होगा, फिर लॉ की क्लास होगी 2 घंटे की। ये लाइव क्लासेस होंगी। तो सोचो आप 6-6.5 घंटे हमारे साथ लाइव पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स का पूरा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग वर्जन आपको फ्री में दिया जाएगा, जो आप दिन में कभी भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। उसमें सारे सीक्वेंस में लेक्चर्स आपको दे रखे हैं विद नोट्स, और महापैक बुक जो है क्वेश्चंस की स्कैनर, वो भी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। तो ये आपको बैच में फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप उसमें एनरोल होते हो तो, और वो भी 12 तारीख से पहले। इस बैच का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट मैसेज कर रहा था कि सर मुझे बैच बाय करना है, एनरोल करना है, कहाँ से करना है। तो नीचे लिंक है, बस क्लिक करके एनरोल कर लोगे, सिंपल। तो ये है उन बच्चों के लिए जिन्हें तैयारी करनी है। बाकी अंत में बस यही बोलना चाहूँगा, देखो जो हो गया सो हो गया, जो होगा वो अच्छा होगा, इसी भरोसे और इसी विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप पीछे ही देखते रहोगे, जो हुआ उसका मातम मनाते रहोगे, तो आगे होने वाला अच्छा भी नहीं हो पाएगा।
तो सबसे सिंपल चीज़ है, अपने आप के बारे में खुद आप डिसीजन लो। आपको लगता है कि यस मैं कर सकता हूँ तो बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने ऊपर डाउट करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छे से आज डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोच लो, बट डिसीजन लेने के बाद बिल्कुल भी दोबारा मत सोचना। 2 महीने बस डेडिकेटेडली पकड़कर एक चीज़ को आगे बढ़ते रहना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, सबकी तरफ से, और यही बोलना चाहता हूँ कि आप 100% क्लियर कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, अच्छे से आगे बढ़ो, और 12 तारीख से अगर आप साथ में पढ़ोगे तो मुलाकात तो होगी ही। फिर तो हम आगे स्ट्रक्चर से अच्छे से लाइव क्लासेस में बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, मेहनत करना अपने हाथ में, तो मेहनत करेंगे, बाकी जो होगा अच्छा होगा, राइट। चलो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, कमेंट करके मुझे बता देना, और कोई चीज़ आपके मन में हो, कोई डाउट हो तो कोशिश करूँगा उसके बारे में भी आपको बता सकूँ, ठीक है। चलो तो अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।